दोस्तों, आज की क्लास YouTube पर होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था। इसकी वजह ये है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी भूलो तो याद कर सको या देख सको। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। हमारी पहली हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना। देखिए 6 केसेस पढ़ने हैं। ये पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसी प्रकार हम अन्य केसेस को भी धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। सिर्फ 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात ये, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं फोकस। इधर भी एक फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। वो आपने पढ़ रखा, पहले पढ़ रखा है। ध्यान देने की बात यह है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ध्यान देने की बात क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधी निकल जाएगी, जो फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो। इनफाइनाइट का मतलब होता बहुत दूर, बहुत दूर कोई वस्तु है। इनफाइनाइट मतलब जिसको परिभाषित ना किया जा सके। यहाँ से लेकर भगवान की दूरी आप बता नहीं सकते। यार गॉड कहाँ रहता किसी को नहीं पता ना, तो हम क्या बोल देते इनफाइनाइट है। उसके लिए योग साधना तपस्या क्या करो भाई, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन फिलहाल केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब वस्तु अनंत पर है। तो अनंत पर है जो तो ये मान लीजिए आपकी वस्तु है बहुत दूर, बहुत बड़ी वस्तु होगी, क्योंकि लेंस छोटा सा होता है। जब बड़ी वस्तु होगी तभी लेंस पर उसकी इमेज बन सकती है। तो वस्तु बहुत बड़ी है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। नंबर सेकंड, जो फोकस से होकर जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ पर इंटरसेक्ट की वहाँ पर इमेज बनी, वहाँ पर वस्तु की इमेज बन गई। अब इमेज कैसी बनी? वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है कि हाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, डेफिनेटली काट रही हैं, वास्तविक। उल्टा, वस्तु सीधी थी, ये उल्टा बना। वस्तु से बहुत छोटा, भाई वस्तु बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटा बना। एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट द इमेज इज वेरी स्मॉल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी स्मॉल साइज इमेज विल बी। और कहाँ पर बनी? फोकस पर बनी। अब डायग्राम कैसे बनाते हैं तो थोड़ा गौर से देखिए, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए पहले प्रैक्टिकल हुआ है, बाद में पढ़ाया गया है, और इसकी पुष्टि के लिए अभी हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हाँ, ये बातें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करने के बाद आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो आपको ये आंसर याद रखना होगा, इमेज रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल साइज एट फोकस। अब बढ़ते हैं केस नंबर सेकंड। अच्छा, आप पहले कहाँ पर थे? अनंत पे थे। जिस प्रकार मिरर में आपने पढ़ा था उसी प्रकार इसमें भी। अब अनंत और 2f के बीच आप यहाँ से वस्तु को उठा के किसी निश्चित पोजीशन पे रख दो, और किसके किसके बीच रख दो? अनंत और 2f के बीच। तो आइए रखते हैं, डायग्राम बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा लेंस है, कुछ चीज़ें में या पूरा हटा दो, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि अब सब कुछ अब बनाते हैं। ये है आपका लेंस, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका मुख्य अक्ष, फोकस 2f। वस्तु को आपने कहाँ पे रख दिया? एक निश्चित जगह पे रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस है आपका अनंत और 2f के बीच में। और यहाँ पे लिख दें, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज कहाँ कहाँ पर है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो। तो देखिए किस प्रकार बनेगा, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बनाना देखना बहुत ज़रूरी है ना।
जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो बेटा कहाँ से होकर जाएगी? जो मुख्य अक्ष के समांतर रे है वो फोकस से होकर जाएगी। कहीं ना कहीं पे फोकस होगा तो ये आपका फोकस है। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। F है तो कहीं ना कहीं पे 2F भी होगा, डैश लिख दे, इस साइड को F, इस साइड देखो, इसको बोलते प्राइमरी फोकस, इसको सेकेंडरी फोकस। दोनों साइड डिस्टेंस बराबर होती है। जहां पर इंटरसेक्ट की वहां पर आपकी इमेज बन गई। यहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो यहां पर हमारी इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी? वास्तविक है, श्योर है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उल्टी है, अच्छा वास्तविक है तो उल्टा है, एकदम श्योर है। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इफ इमेज इज रियल देन इट विल बी इन्वर्टेड। वास्तविक है तो उल्टा है। वस्तु से बहुत छोटा तो नहीं बोल सकते हैं, वस्तु से छोटा ना, क्योंकि वस्तु ये स्पेसिफिक साइज का है तो ये भी छोटी जरूर बनी है। और कहाँ पर बनेगा? कहाँ पर बनेगा? छोटा। बेटा कहाँ कहाँ बना? F डैश और 2F डैश के बीच में। तो आंसर क्या लिख सकते हैं? इमेज रियल इन्वर्टेड वेरी वर्ड हटा दे, स्मॉल साइज बिटवीन F डैश एंड 2F डैश। ये आंसर आप नोट कर लीजिए। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F। अब ऑब्जेक्ट यहां पर आ चुका है, जो 2F पर है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर जाएगी, ये आई, ये गई। जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई है वो सीधी निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर इमेज फॉर्म हुई। जो इमेज फॉर्म हुई तो याद रखने की चीज़ है, 2F पर थी तो 2F डैश पर इमेज बनी। तो कैसा इमेज बना है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। देखिए अब छोटा नहीं बना, जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी इमेज। प्रैक्टिकली इट इज उल्टा। और कहाँ पर? 2F पर है तो 2F डैश पर। अच्छा, इस डायग्राम के बाद आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा। जब अनंत पे थी तो इमेज कहाँ पे बनी? यहाँ पे बनी, बहुत छोटी बनी। जब अनंत और इसके बीच में आ गए, 2F के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गई। F और 2F के बीच में छोटी बनी, पहले बहुत छोटी फिर छोटी। अब आप यहाँ के बाद यहाँ पर खिसक आए तो इमेज जो बनी वस्तु के बराबर बनी। और इसके बाद यहीं जहाँ पर थी उतनी ही दूर इस साइड बनी। अगला पैटर्न आप समझ चुके होंगे कि ये यहाँ से यहाँ के बीच में होगी। तो केस नंबर 4, हेडिंग है आपकी 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, बेटा क्या लिख सकते हैं? बिटवीन, इसको उठा के कहाँ पटक देना है? F एंड 2F के बीच में। F एंड 2F के बीच में वस्तु कहाँ पर आ गई बच्चों? F और 2F, F एंड 2F के बीच में। बीच में का मतलब एकदम मिडिल में नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक की कहीं पे भी। यहाँ भी होगा तो आंसर सेम है, यहाँ भी होगा तो सेम है, यहाँ भी होगा तो सेम होगा, बस साइज और उसका आंसर आएगा कि थोड़ा सा दूर बन गई, थोड़ा सा पास। अब आपको इसको उठा के, यहाँ से उठा के इसको बच्चों यहाँ कहीं पर रख देना है। तो हमने यहाँ रख दिया F और 2F के बीच में। तो जो पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी। अब इमेज यहाँ नहीं बनेगी तो इसको भी हटा दें और ये कुछ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा तो आगे दिखेगा। जो है वो सीधी निकल गई, ये तो ठीक है। जो फोकस से होकर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो जहाँ पर काटेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, वहीं पर इमेज बन गई। इमेज अब कैसी बनी? वास्तविक, रियल, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आई, ये गई, जो सीधी निकल गई। उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा, इन्वर्टेड, वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से बड़ी। वस्तु छोटी है, इमेज बड़ी है, वस्तु से बड़ी। और कहाँ पर? अनंत और 2F डैश के बीच में। अनंत और 2F डैश के बीच में। इमेज शुड बी रियल, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड, इक्वल एंड, इक्वल नहीं, लार्ज
एंड एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f डैश। केस नंबर 4 के बाद अब हमको पढ़ना है केस नंबर 5। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, अब यहां से खिसक के यहां पर आ जाएगा, यहां पे लिख दे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एफ पर। जब वस्तु कहां पर स्थित हो, वस्तु कहां पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। देखते हैं क्या होने वाला है, कहाँ पे बनने वाला है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये लोग बनाने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो इसको तो हटा दें क्योंकि ये हटा दिया, इमेज भी हटा दें। इसको उठाकर बच्चों यहाँ से यहाँ रख दिया, हमने वस्तु को उठा के यहाँ से यहाँ। अच्छा, जो मुख्य अक्ष के समांतर है फोकस से होकर जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे वाले पे विचार, ओहो आंसर हटा दिया। चलिए आंसर फिर से लिख लेंगे, आंसर फिर से लिख लेंगे, क्या है घर का काम है ना। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। अच्छा, इन दोनों पे अब विचार करें, ऐसे 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 ऐसे, ये धीरे धीरे पास आ रही हैं। कभी तुम मिलोगे सनम ना, ऐसा कुछ होता है कि ये रास्ता तुम्हारा मेरा। अच्छा, इन बातों पे ध्यान नहीं देना बच्चों, आपको पढ़ाई करनी है ना। ये तो एक वैसा हो गया कि कहीं ना कहीं तो आपको मिलना ही मिलना है। तो जहाँ पर मिलोगे वहाँ पर इमेज बनेगी। अब मिलता व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं मिल रही, तो बच्चों कहाँ पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे, क्योंकि धीरे 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 मतलब बहुत दूर मिलेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कहाँ पर मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस सिचुएशन। आंसर क्लियर है, क्या है बेटा, क्या है बेटा, इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, रियल। रियल मीन्स कहीं ना कहीं पे मिलना ही मिलना है। रियल के बाद क्या होगी, उल्टी, इन्वर्टेड। अच्छा, उल्टी के बाद क्या होगी, बड़ी की बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, वेरी लार्ज। और कहाँ पर, कहाँ पर, एंड एट इनफाइनाइट पे बनेगी। तो आंसर है वास्तविक, गुड। उल्टा, बड़ा नहीं बच्चों, बहुत बड़ी, और कहाँ पर, अनंत पर। ये रहा केस नंबर 5। अब बढ़ते हैं केस नंबर 6। छठवें केस में भैया आप कहाँ पहुँच गए, इसके और इसके बीच में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बिटवीन फोकस और किसके बीच में पहुँच गए, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में लिख लीजिएगा, वस्तु कहाँ कहाँ पे है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। तो अब तो इसको हटाना पड़ेगा ना। आप समझ गए ना, बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, जैसे एक दो इमेज आपने देखी कि सीधे वीडियो के सामने ही आ जाए, लेकिन आपके सामने मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप जब देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। बिकॉज आवर माइंड विल वर्क ऑन इमेज। हमारा दिमाग प्रतिबिंब पर काम करता है कि जैसे आप चित्र देखोगे वैसे ही आपके सपने आएंगे, वैसे ही आपकी समझ बनेगी। तो एक बार डायरेक्ट देख लेना अलग है, लेकिन जब आप बनाना देखते हो टीचर को तो आपको कभी भूलता ही नहीं है। तो ध्यान से स्क्रीन पर नज़र रखिए। यही डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का ना। ऑनलाइन पढ़ाई से ऑफलाइन पढ़ाई हमेशा बेहतर है, ज़रूर, चाहे, और इसके बहुत सारी वजह हैं वाई, तो इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चलिए देख लेंगे फिर कभी देख लेंगे ना। अच्छा, आप उड़ के यहाँ पे आ गए, उड़ के नहीं मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, जो पैरेलल है फोकस से। बच्चों, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो क्या होगा, ऐसा कुछ। अब दोनों पे थोड़ा सा विचार करें, ये इधर को गई, ये सीधी निकल गई। अच्छा, ये दोनों दूर जा रही हैं। अब आप दूर जाओगे तो मिलोगे थोड़े ना भैया, अब तो साथ छूटना तय है।
अरे भाई ये इधर को दूर जा रही है, ये इधर को दूर जा रही है, अब आपके रास्ते ऐसे होते जा रहे हैं, मिलने का कोई सवाल नहीं, पर सब कुछ हो सकता है। अब मिल नहीं रहे तो क्या करें, मिल नहीं रहे तो क्या करें, इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों अगर इसको हटा देते हैं, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, कहीं ना कहीं पे तो मिल ही गई, कहीं ना कहीं पर तो पीछे साइड मिल गई तो इमेज तो बन गई। अब रियल नहीं बनी, कैसी इमेज बनी, कैसी इमेज बनी, इमेज रियल नहीं बनी, इन वर्चुअल बनी, आभासी। इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज वर्चुअल। जैसे आप वर्चुअल मीन्स होता है जो सब सामने नहीं हो रहा पर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपके सपने में हो रहा है ना। आपकी दुनिया से अगर रिलेट करें, आपने सपने में तो पूरे किले बना रखे हैं, पर भैया सपने देखने से काम नहीं चलेगा ना, हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आप सपने देखोगे नहीं तो बच्चों हकीकत में कैसे बदलोगे। तो पहला काम तो आप कर रहे हो, लेकिन वो पूरी दुनिया कर रही है, 100% इंसान कर रहा है, तो उसमें क्या नया कर रहे हो। सपने देखिए, उसके बाद कड़ी मेहनत पे लग जाइए। पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है यार, तभी भविष्य में कुछ होगा। अब इस पे आते हैं ना, इस पे आते हैं, बीच बीच में गुरु ज्ञान चलता रहता है। ये कहीं ना कहीं पे मिली, तो जो मिली तो इमेज बनी आपकी वर्चुअल, आभासी, उल्टी नहीं। अगर वर्चुअल है तो ध्यान दे लीजिए, चोली दामन का साथ है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अगर आभासी है ना तो सीधा ही बनना है, वर्चुअल बनने का कोई सवाल नहीं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इरेक्ट, याद कर लीजिएगा, इरेक्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े ना, क्योंकि आगे जब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो अंग्रेजी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, वेरी लार्ज तो ना बोल दें, बड़ी बनी ना, बड़ी बनी। और कहाँ पे बनी, तो इसको ये नहीं बोलेंगे, इसको जानते बेटा क्या बोलेंगे। अब आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाओ ना, यहाँ 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 कहीं ना कहीं बनती रहेगी, जिस साइड वस्तु है उसी साइड बनी। आभासी, सीधा, बड़ा और वस्तु की ओर। आंसर क्या लिखेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज एंड एट ऑब्जेक्ट साइड। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बननी है। और ये रहे 6 के 6 केस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे। अब हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस के बाद कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण। तो हेडिंग आपकी बदल जानी चाहिए। हेडिंग बदल के क्या हो जानी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें ज़्यादा केसेस नहीं है, इसमें 2 केसेस हैं। एक तो बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, एक में बस डायग्राम बनाना है। तो इसमें पहला केस है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब तो अपने काम का रहा नहीं, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। 6 के 6 केसेस हमने सारे के सारे पढ़ लिए। इसमें कॉनकेव लेंस से पढ़ रहे हैं। हेडिंग क्या होती, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वस्तु कहीं पर हो, अनंत को छोड़कर। मतलब कि एक के बाद दूसरा केस क्या होगा जब अनंत पे हो, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट इनफाइनाइट। सभी केसेस के लिए पढ़ना है, ऑल केसेस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाला हम दूसरे नंबर पर डिस्कस कर लेंगे। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं। बच्चों डायग्राम बनाना आप जानते हैं, ये है आपका कॉनकेव लेंस। यार डायग्राम मस्त बन गए ना, मेरे चित्र नहीं सही बनते, बाकी मैं सब कुछ आपको अच्छा करा दूंगा। तो ये आपका तो ये बन गया, ये आपका आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका आ गया F टू F, ये आपका इधर आ गया F डैश टू F डैश,
वस्तु के प्रत्येक स्थिति का मतलब है कि आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ 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 यहाँ, आंसर सेम है एक्सेप्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाला हम बाद में देख लेंगे, अनंत वाला हम बाद में देख लेंगे। तो कहीं पे भी रख दें, चलो मान लिया यहीं रख दें। अरे यहाँ भी रख दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस थोड़ा बहुत समझाने में। जो मुख्य अक्ष के समांतर है कहाँ से होकर जाएगी बच्चों? जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अब देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे नहीं जाएगी फोकस से। ये बेटा डाइवर्जिंग लेंस है, अप सारी ऊपर की ओर फैलाता है। अप मतलब ये किरणों को मोड़ता नहीं है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। फैलाएगा तो जानते हो क्या होगा बच्चों? ये कहीं ऊपर उड़ के चला जाएगा, फोकस से तो नहीं गया, तो सारी की सारी पढ़ाई बेकार नहीं हुई। अगर इसको बच्चों पीछे की ओर बढ़ाए ना तो ये फोकस से होकर जाता। अब ये डायरेक्टली तो जा नहीं रहा, वर्चुअली जा रहा है। मतलब जो मुख्य अक्ष के समांतर है जाएगा फोकस। इसका काम फैलाना। क्यों फैलाता है? तो रीजन आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और प्रिज्म से समझ सकते हैं, समझा, या किसी वीडियो में समझा देंगे या किसी क्लास में, मैंने पहले समझाया हुआ है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर है फोकस से होकर जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होगी सीधी निकल जाएगी। क्या ये दोनों कहीं मिलेंगी? इनको तो कहीं नहीं मिलना। लेकिन ये पीछे वर्चुअली पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं पे तो मिल ही चुकी है, हमसे पहले मिल चुकी है। मतलब आगे नहीं मिल रही है पर कहीं ना कहीं पे मिली है। तो ये यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, लेकिन कैसी? आभासी। डायरेक्ट तो मिले नहीं, वर्चुअल इमेज। देखिए बच्चों, वीडियो इस प्रकार बनाया जाता है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, छपरा बोर्ड, मतलब दिल्ली बोर्ड, सबके बच्चे पढ़ सके। बस ये गुजराती में नहीं है यार, केरला में नहीं है, तो उनको छोड़ के जो लोग हिंदी जानते, इंग्लिश जानते हैं, उनको सब कुछ समझ में आएगा। इसी तरीके से हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम सबको लेकर मैं चलता हूँ। तब इसका आंसर देना है, इमेज कैसी बनी? वर्चुअल, आभासी। वर्चुअल है तो सीधी है। अच्छा, वस्तु से छोटी है। अब वस्तु आप कहीं पे रखो, हमेशा छोटी बनना है। वस्तु से छोटी मतलब स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज। बस समझिए ना, साइंस के टीचर है तो ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको ऊपर नीचे, पर आपको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अभी आप 10th में, 11th 12th में तो मज़ा आ जाता है ना फिजिक्स पढ़ने में, मैथ पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में बड़े अच्छे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी इवन। वस्तु छोटी और कहाँ पर बनेगी? फोकस और इसके बीच में। और किस ओर बनेगी? वस्तु की ओर ही बनेगी। तो ये रहा इसका आंसर। इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज एंड एट ऑब्जेक्ट, उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है। आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। इसमें केस नंबर सेकंड पढ़ना है, उसको सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। इसी डायग्राम में मैं हल्का फुल्का गोच पोच कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आंसर तो याद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर सेकंड। सेकंड क्या होगा बेटा? सेकंड क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर हो। अवतल दर्पण नहीं है, अवतल लेंस है। सॉरी, ये तो पूरा वो गड़बड़ हो गया। अवतल लेंस जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। फॉर ऑल पोजिशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। देखिए इसका कोई डायग्राम नहीं बनाना, इसको सिर्फ समझना है। थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं वस्तु को यहाँ रख देता तो होता क्या? मान लीजिए कि यहाँ की बजाय मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर जाएगी, ये यहाँ से। अच्छा, इससे भी एक रे निकलती जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती, वो सीधी निकल जाती। तो ये कहाँ पे काटी जो इससे निकली? यहाँ पर। इमेज यहाँ बन गई। अच्छा, एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इमेज इसके और इसके बीच बन रहा है। इमेज, एक चीज़ समझने की बात क्या है, इमेज इसके और इसके बीच बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा पास आए ना तो वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना। वस्तु से छोटा जरूर है, पर जो इमेज है पहले की तुलना में बड़ी बनी। अच्छा, इसी को और दूसरे तरीके से समझो। मान लीजिए कि आपने इसको उठा के
यहाँ की बजाय यहाँ प्लेस कर दिया। लेट अस समझने के लिए आंसर मैं लिख दूंगा, यहाँ से उठा के यहाँ, तो जो सीधी गई है फोकस से होकर जाएगी। इसमें एक दूसरा अगर बनाए जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। इस बार ये दोनों कहाँ पे काटी, यहाँ कहीं पे वर्चुअली। इस बार भी इसके बीच बना है, लेकिन अगर पास जा रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ी बन रही है इसकी तुलना में, थोड़ा सा दूर जाए तो इसकी तुलना में छोटी बन रही। अच्छा अब और दूर जाए, आंसर है बस इसके बाद, जो सीधी गई फोकस से, अच्छा जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, ये बनी। अब आइडिया डेवलप हो रहा है कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, मतलब अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हो, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इमेज फोकस की ओर शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो अब लिखते हैं बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर मैं लिखने वाला हूं। अच्छा और दूर गए तो और छोटी, और दूर गए तो और छोटी, लास्ट में जानते हो जब फोकस पर इमेज बनेगी, इसी ओर तो टेंड कर रहा है, और कितनी छोटी बनेगी ना, तो इसको हम बोलते हैं बिंदुवत। किस प्रकार की इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज एट फोकस। जब आप अनंत पर होगे, इसका आंसर लिखिएगा पॉइंट साइज इमेज एट फोकस। बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदुवत प्रतिबिंब, बिंदु के आकार का, ऐसे ये दिख भी ना रहा हो शायद आपको, बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये रहा पूरी क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, या मिलते हैं जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे सिर्फ वीडियो पे हैं, तो अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।